हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी देखिए बस यहाँ सुबह सुबह हो गई और सुबह सुबह मैंने 2 बार बोला सुबह हो गई और बस मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। तो अभी बस मैं अपने लिए चाय लेकर के आई हूँ और टोस्ट मेरा बड़ा मन कर रहा था चाय टोस्ट खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो यार खाते हैं। वैसे भी चाय नहाने के बाद मुझे एक बार चाय चाहिए रहती है। तो बस यहाँ पे चाय और टोस्ट में खा रही हूँ। देन उसके बाद फिर आज मुझे निकलना भी है, जाना है मैके। तो बस जो तैयारी मेरी तो लगभग ऑलमोस्ट हो गई है। पैकिंग वगैरह कल रात तक मेरी पैकिंग चली है। तो बस यहाँ पर अब जो थोड़ा बहुत सामान है उन सबों को मैं सोच रही हूँ अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। जैसे ये दरी जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे ये दरी बिछाती हूँ और एक मैट बिछाती हूँ मैं दोनों बेड के बीच में। तो वो अभी दोनों बेड के बीच में मैं नहीं बिछा रही हूँ, काम चल रहा है। और इधर मैं बिछा देती हूँ क्योंकि कभी कभी बच्चे बैठ के, जैसे हम लोग नीचे बैठ के कुछ खा पी रहे हैं या बच्चे नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो ज़मीन बहुत गलने लगती है, बहुत ठंडी हो जाती है ज़मीन। तो इसलिए मैं बिछा देती हूँ। और अभी 2-3 दिन मैंने पूरा सामान नीचे ही बैठ के पैक किया था तो बहुत राहत रहती है उससे। तो वो सब फोल्ड करके हटा दे रही हूँ क्योंकि गुड़िया आएगी झाड़ू लगाने के लिए तो रोज़ हटाना रहता है इसको, झाड़ू लगाओ फिर झाड़ू पोछा हो जाता है तो बिछाना होता है। तो इनका है तो ये रात में सिर्फ सोने के लिए आएंगे, इनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बच्चे अब हम लोग जा ही रहे हैं कुछ दिन के लिए तो फिर इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे आज फाइनल वाला बहुत सारा सामान होता है ना जो पैक हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसी दिन रखनी होती हैं। तो और वही सब मैं रख रही हूँ। और इस लॉन्ड्री वाले बास्केट में मतलब ये बास्केट मैंने मंगाया, इसमें मैं साफ़ कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ, धुले हुए कपड़े। तो जो कपड़े हम लोग को पहन के जाने थे ना वो मैंने निकाल के इसमें रख दिया था। तो सब निकाल के बाहर कर दे रही हूँ कि सृजन आएगा ना तो उसको फाइनली मैं रेडी कर दूँगी। 12:30-1 बजे तक आएगा तो उसको खिला पिला के मैं रेडी कर दूँगी। फिर श्री आएगी तो उसको फिर वो अपने से रेडी हो जाएगी। तो वही सब यहाँ पे निकाल के मैं सही कर रही हूँ और देख लूँ फाइनली को जो भी चीज़ें मेरी छुट्टी हैं वो सारी चीज़ें मैं रख लूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? तो बस यहाँ पर मेरा काम धाम फाइनल हो गया सब कुछ। कल रात तक मेरी पैकिंग चल रही थी। यही होता है ना कि जब तक निकल ना जाओ तब तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लगता है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है। तो बस कल रात तक हुआ है और अभी जो बचा खुचा सामान था वो सारा चीज़ भी मैंने कहा कि अब रख लेते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है, शाम को आज मुझे निकलना है। तो अब बस अब 11:30 बज भी गए, 4-5 घंटे का समय है। तो उसी 4-5 घंटे में जो भी छूटा छटका चीज़ है वो भी रखना है। तो फ़िलहाल तो हो गया। अब बच्चे गए हैं स्कूल, अभी आएंगे बच्चे तो उनका यूनिफॉर्म भी रखना है, प्लस जो लगेज हैं वो तो हैं ही, 2 बैग्स बच्चों के भी हो जाएंगे। श्री का साथ उसके साथ दिक्कत हो गया है। दिक्कत ये हो कि उसी समय से उसके टेस्ट भी शुरू हो गए हैं और टेस्ट भी नहीं मन भी नहीं हो रहा छुड़ाने का ना। असल में मैं बाहर जाती ना तो मेडिकल दे देती, मैं यहीं पे हूँ तो मुझे लग रहा है यार जाने दो, दे लेते हैं। तो बल्कि एप्लीकेशन मैंने दे दिया था कि टेस्ट के बाद इसको, क्योंकि अभी तक प्लानिंग है स्कूल की कि स्कूल आवर्स में टेस्ट होंगे। तो मैंने मैसेज दे दिया कि मैम एप्लीकेशन की जब छुट्टी मतलब एग्ज़ाम हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे, 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी टेस्ट चलेंगे उसके बाद आप उसकी छुट्टी कर दीजिएगा, मैं उसको रिसीव कर लूँगी। सो एवरीवन, तो यहाँ पर सृजन आ गया है स्कूल से तो बस उसको फ्रेश कर दिया है और उसको तैयार कर दिया है क्योंकि अब 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम हो गया। 2:30 बजे श्री भी आएगी। तो बस यहाँ पर जो मुझे टिफ़िन ले जानी है वो मैं एक ही टिफ़िन ले जा रही हूँ। यहाँ तो मतलब दोनों बच्चों के 2-2 3-3 टिफ़िन मैंने रखे हुए हैं बट एक ही ले जा रही हूँ। तो उसी मैंने आई कार्ड डाल दिया है और एक बैग में बाबू के पूरे जो यूनिफॉर्म है, स्वेटर वगैरह जो भी है सब कुछ रख के मैंने सोचा कि चलो बैग में डालते हैं, अगर उसमें आ जाएंगे तो अच्छा है, दूसरे बैग में नहीं रखना होगा। और फाइनली बैग में आ गए उसके, मतलब सारी उसकी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा कॉपी किताब जो उसकी थी वो भी आ गई, टिफ़िन और उसके यूनिफॉर्म भी आ गए। तो ऐसे मतलब जो लगेज है उसमें जगह बना के रखना पड़ता, लेकिन इसमें आ गया। अब श्री का देखना पड़ेगा उनके आएंगे कि नहीं, क्योंकि श्री की जो है ब्लेज़र का ही इशू पड़ेगा। ब्लेज़र उसका थोड़ा सा ब्लेज़र मोटा पड़ जाता है ना। सो गाइस, तो सृजन का तो आ गया उसके बैग में जितनी बुक्स थी।
श्री में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि श्री की बुक्स ज़्यादा हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं उनकी, उनका ब्लेज़र वगैरह भी है, तो वो डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि जितनी हद तक हो सके अगर इन लोग के बैग में ही आ जाए तो अच्छी बात है। सो गाइस, तो अभी श्री स्कूल से आई तो पता चला कि उनके स्कूल में कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें बनवाई जा रही हैं, जैसे कि क्रिसमस के लिए शायद सेंटा क्लॉज बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे उसके बाद शायद हो जाएगी छुट्टी, तो एग्ज़ाम टाइम में तो बना नहीं सकते बच्चे, तो इस वजह से उनको चार्ट पेपर वगैरह चाहिए और क्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा, जाने से पहले मार्केट से लेना है तो इससे अच्छा घर के पास एक स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ से ले लेते हैं, जो ज़रूरी है, जो मिल जाएंगी ठीक, नहीं मिलेगी तो फिर मार्केट से तो मंगाना ही है। तो बस यहाँ पे आई हूँ मैं बच्चों को लेकर के, तो उनकी टेस्ट कॉपी भी ख़त्म हो गई थी, तो यही सारी चीज़ें छोटी मोटी जो है उनको लगने वाली जो है वो मैं यहाँ से ले रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए अब मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ खाना पीना खा करके, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने पैर रख रही हूँ, क्योंकि शादी में जा रहे हैं और कहीं भी जब शुभ काम में जाते हैं, ससुराल मैके जाते हैं और ज़्यादा दिन पे भी अगर जाते हैं तो ऐसे महावर वगैरह लगाने चाहिए, तो वो एक अच्छा लगता है, एक सुंदर भी लगता है देखने में, और शुभ काम में कहीं भी जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने रंग लगा करके देन उसके बाद मैं तैयार होंगी। सो गाइस, तो फाइनली भाई आ गया है लेने के लिए, तो बस इसको चाय पानी कराया, नाश्ता वगैरह कराया और देन अब फाइनली निकलने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मम्मी खोइछा दे रही हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था ना, किसी शुभ काम में जाते हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, गोदी भर के जाना, ले जाना, महावर लगाना, सज धज के जाना। तो बस और यहाँ पे मेरा फिर सामान वगैरह सब कोई निकाल रहे हैं, क्योंकि लगेज भी मेरा ज़्यादा हो गया है ना। सो गाइस, फाइनली मैं निकल गई हूँ घर के लिए और इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी हो रही है कि शादी में अब देखते देखते दिन इतने पास आ गए और बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहुँच रहे हैं अब घर पे, सब लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे और मज़ा करेंगे। तो चलिए पहुँचते हैं घर पे। हाँ, हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अरे उसका बक्सवा टूट जाएगा। मम्मी तो हुआ? हाँ। जा भैया कहाँ गया? भैया कहाँ गया? कहाँ गया? आगे गया, गिर गया। भैया कहाँ है? जा जा बाबू हटा तो जा, आजा 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 आ या अली लो, नहीं आएंगे, थक गए। हम नहीं आएंगे, जाओ। कोई जबरदस्ती है क्या? भैया को कॉपी कर रहा है। बाबू लेट जाओ, तुम भी श्रीजन, तुम भी लेट जाओ, सो जाओ। सो गए। कितना देखो ना, कितना सन्नाटा की तरफ एकदम सोया है, बस कितना शांत शरीफ बच्चा है ना, विष्णु भगवान बनके ये ऐसे बोलता है बेटा। मेढक की आवाज नहीं है, ये दूसरा चेंज हो गया है। फिगर बना ये मेढक की आवाज।
हाय घबराओ, हाउ मेढक इज बोलिंग। भाभी आज खड़ा के देखो बेटा तुम्हारे पापा की आवाज़, ये मेरी आवाज़ है, ये भैया की आवाज़ है। हमारी भी कहीं होगी तब इसीलिए दबी बबी होगी, अभी आएगी तो बताएगी किसकी किस। भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। इतनी चिकोची, इतना छटुकड़ा चांद का। आओ खड़े होकर दिखा दो आप हाथ पे। सो गाइस, तो हम लोग प्रिया के रूम में बैठ के भी मस्ती कर रहे थे चाय पानी पी करके, और यहाँ पे दूसरे रूम में आ गए हैं। तो यहाँ पे श्री को शायद सेंटा क्लॉज बनाना है क्रिसमस पे के लिए, जैसा कि मैंने बताया था क्राफ्ट्स वगैरह कुछ लेना है, तो वो अपना उसी का तैयारी कर रही है। और यहाँ पे अंकित ऐसे झालमुरी बनाते हैं ना, वो बना के ले आया था, तो हम लोग भी खा रहे थे बैठ के। और बस यहाँ पे सृजन का भी होमवर्क मैं करा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चे यहीं से स्कूल जाएंगे तो होमवर्क करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं उसका होमवर्क करा रही हूँ। देन उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जो उसका क्राफ्ट था थोड़ा बहुत श्री बनाई, वो फिर बनाते बनाते थक गई थी। देन उसके बाद हम लोग उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे कि बना देते हैं, और फिर उसके बाद जैसे बता दिया जाएगा ट्राई करके, तो वो स्कूल में अपने हिसाब से बना लेगी। तो निम्मी को बड़ा मन कर रहा था, एक्चुअली रेड कलर का चार्ट पेपर चाहिए था, तो रेड चार्ट पेपर मिल नहीं रहा था, तो फिर हम लोग उसी को चार्ट पेपर को वो जो है रेड कलर से कलर कर रही है। तो सो गाइस, तो अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो बचा खुचा क्राफ्ट है उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।